जैसा कि कोरोना वायरस को चलते हुए पूरे दुनिया में एक डर रहा और एक महामारी का माहौल रहा, उसको देखते हुए भी हमारे भारत देश में प्रधानमंत्री द्वारा लॉकडाउन किया गया था। उस लॉकडाउन से कितना सफल रहा, आइए हमारे साथ इस बीच अमन शांति समिति के अध्यक्ष और एक समाज सेवी इमरान कुरैशी साहब हैं। आइए इनके नज़रिए जानते हैं इस विषय में, क्या इनका कहना है, क्या नज़रिया है। हमारे देश में जैसा कि अमेरिका में हुआ, इटली में हुआ, बड़े बड़े ताकतवर मुल्कों में हुआ, कोरोना वायरस स्टार्ट वहाँ से चाइना से होकर इन लोगों के यहाँ गया और इनके यहाँ काफ़ी महामारी हुई। हमारा देश क्योंकि बहुत ही बड़ी संख्या वाला देश है, उस हिसाब से हमारी सरकार ने टाइम को देखते हुए और मौके को देखते हुए सही टाइम पर लॉकडाउन किया, जिसका फ़ायदा ये हुआ कि बीमारी उतनी ज़्यादा उस वक्त नहीं बढ़ सकी और हमारी सरकार ने उसको कंट्रोल किया, जिसमें जन समर्थन भी रहा। लॉकडाउन के लिए जनता से कहा गया ना निकलो, तो जनता ने भी सपोर्ट किया। लेकिन क्योंकि हमारा देश एक बहुत भारी जनसंख्या का देश है, इसलिए रोकथाम में वक्त तो लगेगा ही। जैसा कि तमाम समाज संगठनों द्वारा लॉकडाउन में ज़रूरतमंद तक के राशन मुहैया कराया गया और भी तमाम सुविधाएं उन तक के पहुंचाई गई। आप एक अमन शांति समिति के अध्यक्ष हैं। आपके अमन शांति समिति द्वारा उन तमाम ज़रूरतमंदों के लिए क्या सुविधा मुहैया कराई गई, क्या राशन मुहैया किया गया, इस विषय में आपके क्या कहना है। जैसा कि सरकार ने जब लॉकडाउन किया तो उस वक्त एक समस्या सबसे बड़ी ये आई कि रोज़मर्रा के जो कारोबार करने वाले लोग हैं, डेली वेजेस वाले लोग हैं, उनका क्या होगा। तो उनकी परिस्थिति बड़ी ख़राब थी। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र रहा, भगवान की कृपा रही कि इसमें हमारे देश की ही जनता ने बहुत समर्थन किया। जैसे संगठन हैं, NGO हैं, इन्हीं ने राहत सामग्री, खाने पीने का सामान डोर टू डोर पहुंचाया, लोगों को घर घर पहुंचाया, पका कर भी दिया, कच्चा भी दिया। जैसे कि अभी ये प्रवासी मज़दूर आए, इनको बॉर्डरों पे जा के सामान दिया, जूते चप्पलों की व्यवस्था कराई, जिससे भी जो हो सका उसने सहयोग किया और जिसकी वजह से वो परेशानी नहीं हो सकी जो हो सकती थी। अमन शांति समिति के जो कार्यकर्ता पैनल रहा है, या ज़िले स्तर पे या अपने क्षेत्र में, किस तरीके से उन्होंने उस लॉकडाउन में जो लोग मुतासिब हो रहे थे, किस तरीके से उन्होंने उनकी सुविधाओं को, उनकी परेशानियों को दूर करने में अपनी सहायता की, क्या आपका इस पे मत है, क्या विचार हैं। अमन शांति समिति के जितने भी कार्यकर्ता थे, उनका ये काम रहा कि सबसे पहला काम राशन, जो भूख और प्यास से लोग लड़ रहे थे, उनको किस तरह सुविधा पहुंचाई जाए। इस जद्दोजहद में अमन शांति समिति के सारे पदाधिकारी निकले और निकलने के बाद उन्होंने जिससे भी जो हो सका, जिस स्तर से भी मदद हो सकी उसने की है। यहाँ तक कि अभी भी ये मदद जारी है और ये जारी रहेगी। जैसे कि अभी एक समस्या मज़दूरों की आई है, वो भी चल रही है। बॉर्डर पे भी जाके सहयोग किया है, जैसे आगरा एक्सप्रेसवे हो या चिन्हट हो या मतलब लखनऊ के तमाम एतराफ़ का बॉर्डर हो, अमन शांति का एक एक पदाधिकारी अपने घरों से निकला है और उसने मदद की है। दूसरों को ये आश्वासन दिया है कि आप घरों में रहिए, लेकिन ख़ुद घर में ना रहकर लोगों की मदद की है और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाई है, जिसके लिए मैं अमन शांति समिति के सब पदाधिकारियों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। आखिरी सवाल आपसे ये है कि लॉकडाउन को देखते हुए और मौजूदा हालात को देखते हुए समाज में जो अभी सरकार द्वारा सशर्त कुछ छूट दी गई है, उस छूट को देखते हुए आपका एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते शहरवासियों से क्या संदेश है आपकी अमन शांति समिति के द्वारा। मेरा अपने शहरवासियों से, अपने देशवासियों से एक यही गुजारिश है, एक अपील है कि कोरोना महामारी एक बहुत बड़ी महामारी है, जो अकेले अगर सरकार पे डालें तो इसको झेल पाना सरकार के भी बस के बाहर है, जब तक जन सहयोग ना हो। अब सरकार ने बहुत सी चीज़ों को खोल दिया है और चालू कर दिया है, तो उसमें हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि जो सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी हो रही हैं या हो गई हैं, हम उसको मुस्तकिल फ़ॉलो करें, एहतियात करें। ये हमारी ज़िंदगी का सवाल है और हम अगर एहतियात करेंगे और फॉलो करेंगे तो जिएंगे, कोरोना हारेगा। तो ये थे अमन शांति समिति के अध्यक्ष जनाब इमरान कुरैशी साहब, जिन्होंने बहुत ही सही बात बताई है कि बिना जनता के सहयोग के कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। आवर 24 न्यूज़ के लिए फैसल मुजीब।